सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि बाहर बारिश हो रही है। हाँ भाई, क्या मसला है? कहाँ घूमो इतने टाइम से? मतलब तुम कुछ टाइम से तुम पुराने व्लॉग्स डाले जा रहे हो जो तुमने कोई 2-3 महीने पहले रिकॉर्ड किए थे। कहाँ घूमो, क्या मसला है? नहीं हो रही व्लॉगिंग तो छोड़ दो ना। क्यों कर रहे हो व्लॉगिंग अगर नहीं हो रही तो? सब बताता हूँ, ज़रा सब्र करो। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मैंने जो अभी अपनी जो मोबाइल फ़ोन वाली स्टोरी डाली थी, जो ब्लॉग डाला था, वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और वो व्लॉग मैंने कुल 3 महीने में बनाया है। पहले मैंने प्लान किया, लिखा पूरा, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद उसकी एडिटिंग करने को मुझे तकरीबन 2 महीने लग गए। मतलब ऑन एंड ऑफ करता रहता था, जब दिल करता था बैठ जाता था एडिटिंग करने के लिए। वैसे मैं बहुत ही क्विट कर चुका था, बस मज़ा नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। पिछले वाले मोबाइल का रिजल्ट तुम लोगों को पता है कि कितना अजीब सा होता था। अब सीन ऐसा है कि भाई मैं उसके बाद मैंने सिलाई का काम छोड़ दिया बिल्कुल। बस इसी रमज़ान और इसी बड़ी ईद पे मैंने काम किया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल क्विट कर दिया। अगर मैं फोकस करता हूँ अपनी अदाकारी की तरफ, या इससे रिलेटेड जो चीज़ें जैसे ब्लॉगिंग हो गई या वॉइस ओवर हो गया, वो या बहुत सारी चीज़ें और हो गई जो इससे रिलेटेड हैं, तो अल्लाह देगा काम कहीं ना कहीं से, तो जुगाड़ हो जाएगा, अपना जेब खर्चा तो निकल ही आएगा। तो खैर मैंने वो काम छोड़ दिया कि उसके बाद मुझे 2 ड्रामों में काम मिला, एक लापता में और एक आखिर कब तक में। उन दोनों में मैंने काम किया। और तीसरा ड्रामा जो अभी जिसका नाम है एतबार, वो हम टीवी का ड्रामा है जिसमें थोड़ा लंबा काम है। 3-4 काम मुझे मिल चुके हैं, और इसके अलावा मुझे एक वॉइस ओवर का काम मिला है। टर्की के ड्रामे देखे आप लोगों ने? देखे हैं ना? अब अगर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को किसी कोने खंजे में मिल जाऊंगा। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ वॉइस ओवर के लिए, तो चलते हैं वहाँ। और दूसरी बात ये कि मेरी कोशिश ये है कि अब से डेली व्लॉगिंग करूँ। आज मेरा पहला दिन है, अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने मुझे मेरी हौसला अफजाई की, तो इंशाल्लाह ये काम काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, जब तक पैसे वैसे ना आ जाएं यूट्यूब से। तब तक करता रहूँगा, या जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिल जाता अदाकारी में, तब तक ये चलता रहेगा भाई। तो मैं अभी निकल रहा हूँ डिफेंस की तरफ, तो मिलते हैं वहाँ। सही है? कराची में इतनी गर्मियाँ हो रही हैं और ये डबल शर्ट पहन रहा है भाई। ये मैं बाइक के लिए पहन रहा हूँ, ताकि ये जो मेरे हाथ जितने काले हो गए ना, अब मैं इनका थोड़ा सा ख्याल रख रहा हूँ ताकि और ज़्यादा काले ना हो। हाँ भाई, तो फाइनली पूरे 2 घंटे के बाद पहुँचा हूँ यहाँ पे। रास्ते में इतना ट्रैफिक पड़ा ना, मत पूछो। फ्लोर भूल गया मैं। तो भाई फाइनली पहुँच गया मैं। तो ये है बीके स्टूडियो, और यहाँ पे भी टर्किश ड्रामों की डबिंग की जाती है। मुझे लगता है इन लोगों ने खाना खाया है, तो मैं फिलहाल थोड़ा साइड में बढ़ जाता हूँ। सीटिंग एरिया है, और एक स्टूडियो ये है और एक ये है, लेकिन इसका दरवाज़ा उस तरफ है।
तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न। यार वैसे मुझे काफ़ी टाइम से अपने दोस्त यार सब यही बोल रहे हैं कि यार मूछें कटवाओ, बाल कटवाओ, क्यों बड़े रखे हैं। हालांकि मैं तंग आ गया हूँ, मैं खाना सही से नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे ट्रिक है मूछें रखना और बड़े बालों की, वो कभी बताऊँगा। काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग नहीं की, 2 महीने 4 महीने का गैप आ गया था बीच में। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पहला ब्लॉग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बोलने में मुझे मसला हो रहा है। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को कैमरे के साथ, आप लोगों के साथ। तो आज पहला दिन है, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जैसे जैसे आदत होती जाएगी, मुझे लगता है कि बात करने का भी अंदाज़ बदलता जाएगा। चलो जब तक मेरी बारी आए तब तक बता ही देता हूँ। तो सीन ऐसा है कि यार मैं जैसे नापा से फ्री हुआ तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे काम मिलेगा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा बंदा था, काला कलर था मेरा काला था नहीं, धूप में सफ़र कर करके। मैंने सोचा क्यों ना अपना गेटअप चेंज कर लूँ, कोई किरदार बना लूँ, कैरेक्टर, ताकि किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आसानी से काम मिल जाए। इसलिए मैंने बाल बड़े रखे, इन लॉकडाउन में मूछें बड़ी रखी, और इवेंचुअली मुझे अपने दोस्तों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे रेफ़र करना शुरू कर दिया जिनको बड़े बालों वालों की ज़रूरत थी। तो मैं काफ़ी सारे किरदारों में फ़िट आ गया, बड़े बालों की वजह से, मूछों की वजह से। अभी तक तो चल रहा है काम, लेकिन ये वॉइस ओवर का काम बाल देख के नहीं मिला, ये तो ऐसे ही मिल गया भाई। ये यहाँ पे चाय बनेगी, अपनी चाय बनाओ, केटल में पानी डालने गए अकबर भाई। सीन ये है कि ये केटल चल नहीं रही यार, और इसमें गर्म पानी, पहले ठंडा पानी डाला, फिर गर्म पानी डाला, लेकिन फिर भी नहीं चल रही। लगता है कि अपने नसीब में चाय नहीं है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा सा और कड़क करो, मोटा मोटे नहीं, कड़क कड़क कड़क, हाँ सॉफ्टनेस आ रही है। तुमने हमारे साथ क्या, हाँ तुमने हमारा सारा काम खराब कर दिया, 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 तुमने हमारा सारा काम खराब कर दिया। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि बाहर बारिश हो रही है। तो वॉइस ओवर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। शायद पहले अंसार के पास जाऊँ, उससे मिलने के बाद फिर घर जाऊँगा। हाँ भाई, थोड़ा सा हेलमेट का शीशा टूट गया है, तो उसको नज़रअंदाज करना। इतनी कुत्तों वाली भूख लग रही है ना, बता नहीं सकता मैं। ये तो बारिश हुई है यहाँ पे, वाकई में बारिश हुई। मैं जैसे बाइक पे निकला, रास्ते में ये पठान ये होटल नज़र आई, मैंने कहा यार यहाँ से चाय और पराठा तो खा के निकलूँगा। भूख कितने लग रही है, तो पराठा और चाय एंजॉय करूँ। हाँ भाई, तो मैं अंसार के पास पहुँच गया हूँ, और अंसार को तो आप लोग जानते ही हैं भाई। तो सीन ऐसा था कि अंसार के अब्बू आ गए और हमें वीडियो बंद करना पड़ा। और इनके जो अब्बू हैं वो थोड़े मौलवी हजरात हैं, तो हमें जो है ना बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, क्या रहना पड़ता है, हमें मोहतात रहना पड़ता है हम दोनों को। हाँ वाह, थैंक यू।
तो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ और मुझे वैसे जिम जाना था। वैसे मैं जैसे घर पहुंचता हूँ तो मैं जिम चला जाता हूँ, लेकिन आज नहीं गया। इसकी भी एक वजह है, इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे इश्तियाक है बहुत दिनों से कि मैं जिम जाऊँ, लेकिन सुबह के टाइम पे। मैं कोई 1.5 महीने से रात में जा रहा हूँ, लेकिन सुबह को जाने का बड़ा शौक है। तो कल मैं कोशिश करूँगा कि सुबह 7 बजे या 7:30 बजे उठ के और जिम चला जाऊँ। और दूसरी बात ये कि मुझे ये व्लॉग एडिट करना है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।